हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है साहित्य फार्मेसी वाले में। आज हम देखने वाले बी फार्मा फर्स्ट ईयर का। किसका? फर्स्ट ईयर का। आज से हम स्टार्ट करने वाला फर्स्ट ईयर का। हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें लिंक दिया गया। देखिए, आज हम क्या करें, बी फार्मा के फुल सिलेबस यानी कि चारों सब्जेक्ट है, जो आपका चारों सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। चारों सब्जेक्ट टोटल क्या करें। आपका पहला क्या है, HAP। क्या है? HAP, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। तो हम चारों सब्जेक्ट का देखेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कि हमें क्या इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको PDF मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंड रिटन PDF मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? PDF मिलेगा आपको हैंड रिटन। उसके बाद हमारे चैनल पे पर संडे को क्या करेंगे हम लोग, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जो है बाकी सारे लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ताकि बच्चा जो है एक दिन में पढ़ के निकल जाए। देखिए, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको जो है रेगुलर कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। क्योंकि बात करते हैं फर्स्ट ईयर में टाइम तो मिलता है, लेकिन बच्चे नया नया सब्जेक्ट उनको मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और उसका कोड क्या है? BP 102T, ठीक है। उसका कोड क्या है? BP 102T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आपकी क्लास जो है मॉर्निंग में 6 बजे रोज़ वीडियो आपको मिल जाएंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ठीक है। तो देखिए हम क्या देखेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है ये समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री डैट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड। यानी कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए 1 kg चीनी है, ठीक है। 1 kg चीनी है, तो क्या है आपका एक एनालिटिकल केमिस्ट्री है। क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल क्या है? केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल मतलब होता है कंपाउंड के बारे में जानना, यानी कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं जिस केमिस्ट्री से, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिसिस करना यानी उस चीज़ के बारे में जानना। जैसे क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि थोड़ा एनालिसिस करो, यानी सोचो उस मैटर में तुमने जो गलती की है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी के बारे में जानते हैं। यानी कि हमने 1 kg चीनी लिया तो उसके क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि उसका क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका क्वांटिटिफिकेशन यानी कितने केजी का है। क्या है? कितने केजी। जैसे मान लिया अगर हम जो है ये पॉलिथीन लिया, पॉलिथीन में क्या किया हमने, यहाँ पे चीनी डाल दिया, ठीक है। आप गए दुकान पे, दुकान वाला क्या किया, इसमें चीनी डाल दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 1 kg है, ठीक है, या फिर 2 kg है, ठीक है, या फिर 0.5 यानी हाफ kg है, 1/2 हाफ kg है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करें, क्वांटिटिफिकेशन करते हैं, यानी क्वांटिटी को जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मेजर होता है यहाँ पे, मेजरिंग क्या होता है, डिवाइस होता है, जिसपे हम अपना चीनी रखते हैं और उसे पता चलेगा कि कितना kg है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो चीनी है वो कितना शुद्ध है। ऐसा नहीं कि चीनी में जो है कंकड़ पत्थर मिला के दे दे और आप ले लेंगे, तो उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं, लेते हैं हाथ में, फिर चेक करते हैं कि कैसा है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, यानी कि कितना शुद्ध है ये हम जानते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन, कन्फर्म करते हैं। जब सारे चीज़ को कन्फर्म करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, आप पैसा देते हैं और अपना सामान जो है लेते हैं। क्या देते हैं? अपना पैसा देते हैं और सामान को लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल क्या है, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी, क्वालिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, पहला टॉपिक क्या है हमारा, हमें पढ़ना है क्वांटिटी एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है 2 भागों में बांटा गया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, समझते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने यहाँ पे मान लीजिए आपको हम क्या करें, यहाँ पे चावल देते हैं, क्या करते हैं, चावल। आपने क्या किया, 5 kg चावल लिया।
लेकिन क्या पता है कि आपको इसने बोरी दिया, बोरी में क्या क्या मार्केट में गए और इसमें क्या क्या आपको चावल दे दिया, क्या दे दिया, चावल दे दिया। तो क्या आप चावल ले लेंगे? क्या कहेंगे उसको? वेट करने के लिए। क्या करने के लिए? वेट करने के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वांटिटी जानना है कि वो कितना केजी है। तो क्या करेंगे? वेट करेंगे। क्या बोलेंगे? वेट। इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटिव एनालिसिस, यानी कि किसी भी कंपाउंड का वजन जानना है कितने मात्रा में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटिव एनालिसिस। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि आपने चावल लिया, तो चावल में क्या होता है, कई बार पत्थर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे कई बार क्या होता है, पत्थर चले जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया आपने चावल लिया, आप में के चावल में ये क्या हो गया, पत्थर आ गया। क्या हो गया? पत्थर आ गया। ठीक है। ये आपका चावल था, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका चावल है। ब्लैक कलर का क्या है? आपका कंकड़ पत्थर है। तो आप क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे कि ये कितना शुद्ध है। तो जब क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद जब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा चावल है, तो क्या करेंगे, आप इसको ले लेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत ईजी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व द एनालिटिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर, यानी कि हमारे जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें जो है कितना आपका क्वांटिटी है, कितना आपका चावल है, तो इसको हम मेज़र करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी टेस्ट, क्योंकि क्वांटिटी टेस्ट हर बार 10 नंबर में एग्जाम में पूछे जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप याद अभी से नहीं शुरू करेंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें शुरू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आग लग जाए तो उस समय कुआं नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे कि आग बुझाएंगे, पानी निकालेंगे तब तो क्या होगा, घर जल जाए। तो उसी प्रकार जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा फर्दर डिवाइड होता है केमिकल मेथड से, यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। किसके मेथड से? आपके केमिकल मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। बायो एसे से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के क्वांटिटी को। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है आपका केमिकल मेथड? क्या होता है केमिकल मेथड? इट कैन बी परफॉर्म बाय 3 मेथड, यानी कि केमिकल मेथड को फर्दर हमें 3 प्रकार से, 3 मेथड से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हमारा तीनों मेथड। तो हमारा केमिकल मेथड कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड होगा। दूसरा क्या होगा, ग्रेविमेट्रिक मेथड होगा। तीसरा गैसोमेट्रिक मेथड होगा। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड से, ग्रेविमेट्रिक मेथड और गैसोमेट्रिक मेथड से देखें। ये आपका क्वेश्चन जो है हर बार जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक मेथड, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पहले यूनिट से, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है? तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड एनालिसिस इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम नॉन स्टैंड ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। तो यानी कि सोल्यूशन के वैल्यूम को मेजर करते हैं जिस मेथड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूमेट्री मेथड करते हैं। उसका हमें क्या स्ट्रेंथ जो है सोल्यूशन का पता होना चाहिए। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैन बी परफॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, यानी कि कई प्रकार मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक यानी किसी भी वैल्यूम का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा कंपाउंड कितने वैल्यूम में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पढ़ें, तो दवा जो होती है उस क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक टेबलेट है। ठीक है। ये टेबलेट, तो टेबलेट जो है 3 प्रकार से इसमें बेस होता है, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि अगर आप दाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दाल बनाते हैं, यहाँ पे ले लीजिए दाल बना दिए। ठीक है। तो दाल में देखिए क्या है, वाटर भी होता है और आपका पल्स भी होता है, यानी दाल भी होता है। ठीक है। तो इसमें हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना हमारा जो है दाल है, ठीक है, और कितना पानी है। ठीक है। कोई आपको दे दे, जैसे दवा होता है, दवा में क्या होता है, पाउडर होता है, कई प्रकार के इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है। मेडिकामेंट होते हैं जिससे मिला के दवा बनाता है। तो उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे हमने दाल लिया है। ठीक है। दाल में क्या किया हमने, पानी भी है और आपका दाल भी है। ठीक है। पानी भी है और दाल भी है, पका हुआ दाल है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, तो हमें आपको दे दें, कहे बताओ कितना इसमें, कितना वैल्यूम पानी है और कितना वैल्यूम वाटर है, कितना वैल्यूम पानी है, कितना वैल्यूम वाटर है। तो कितने प्रकार से, कितने मेथड से हम पता कर सकते हैं। हमें तो स्ट्रेंथ पता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। ठीक है। यानी कि हमारा मान लीजिए यहाँ तक, यानी कि ये 2 लीटर है। ठीक है। 2 लीटर का 2 लीटर का बॉक्स है। 2 लीटर में हमारा क्या है, इसमें दाल पका हुआ भरा हुआ। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जो हमारा दाल है उसमें कितना पानी और कितना वाटर है। ठीक है। तो इसको हम कई प्रकार के मेथड से हम प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। पहला क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तीसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडक्स
टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन। इसको हमें पूरे 5 यूनिट में इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे पूरे डीपली क्या होता है, ठीक है। आगे हम जब यूनिट पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ बस आपको नाम याद करना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, दिस एनालिसिस इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड वेट, यानी किसी भी कंपाउंड, एक हमने यहाँ पे कंपाउंड दे दिया, ठीक है। कंपाउंड के में क्या किया हमने, कहा आप बताइए इस कंपाउंड का वजन कितना है, क्या है, इस कंपाउंड का वजन कितना है, ठीक है, वेट करने के लिए। तो जब किसी भी कंपाउंड का हम वेट करके पता करते हैं, उसके वजन को पता करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या होता है ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक क्या होता है, वजन। जैसे मान लिया मैंने कुछ हल्की चीज़ें ऊपर फेंकी तो वो क्या होगा, थोड़ा स्पीड में जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर भारी चीज़ ऊपर फेंके तो ऊपर भी नहीं जाएगा तेज़ी से और नीचे बहुत तेज़ी से आएगा। तो ग्रेवी यानी उसके डिपेंड किस पे करता है, वजन पे। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ये वजन पे डिपेंड करता है, किस पे, वजन पे हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड का वजन करके पता करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तीसरा हमारा क्या है, गैसोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो दिस गैसोमेट्रिक समझते हैं, गैसो मतलब होता है गैस, क्या होता है, गैस, ठीक है। और मेट्रिक मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, क्या करेंगे, प्लस वॉल्यूम। यहाँ देखो गैस और वॉल्यूम, यानी कि गैस और वॉल्यूम को हम जब मेजर करते हैं, यहाँ पे मेथड मतलब मेजर, ठीक है, मेजर, यानी जब मेजर करते हैं तो इसको हमको बोलते हैं गैसोमेट्रिक मेथड, यानी गैस के वॉल्यूम को मेजर करना ही क्या होता है, गैसोमेट्रिक होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, दिस मेथड इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस लेबोरेटरी ड्यूरिंग इन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उस समय जब हम मेजर करते हैं, इसके गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैसोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, और क्वांटिटी टेस्ट कंप्लीट। आगे वीडियो हम देखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे जो है क्वालिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो को आप देख सकें। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की हमने कोशिश किया है और समझ में आपको आया होगा। अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अपना प्यार जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।